तुमने सवाल किया कि सर कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो रिश्तेदार कहते हैं कि भाई हो गए फेल, और रिश्तेदार आपको टारगेट पर काम भी नहीं करने देते। एक बात को, जब टारगेट एकदम फिक्स्ड हो ना माइंड में, तो आप उस पर ही काम करते हो। बड़ा सीधा एग्जांपल है, मेरी एक भाभी है, वो बहुत सालों से कंपटीशन की तैयारियां कर रही थी और हर बार कहीं ना कहीं जा करके रह जाती थी। कई छोटा मोटा नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जाता था। तो हर बार लेकिन वो मेहनत करती थी और फिर रह जाती थी, फिर मेहनत करती थी, फिर रह जाती थी। समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन एक बार उनको मैंने देखा, बहुत टारगेटिव हो गई, सिर्फ अपने टारगेट पर फिक्स्ड। हुआ क्या, हमारी फैमिली में मैरिज थी और बहुत क्लोज मैरिज थी, वो नहीं आई उस मैरिज के अंदर। और जब वो नहीं आई ना, तो हमारे ही किसी और रिश्तेदार ने मेरी आंखों के सामने कहा था कि अरे आज वो आई नहीं, उनको आना चाहिए था, परिवार का फंक्शन है। इवन तो पता है क्या कहा कि ये जो फंक्शन है, अगर यही फंक्शन उनके खुद के घर में होता तो क्या वो नहीं जाती। तो जब मैंने सुना ना, मुझे बड़ा बुरा लगा, बट रियलिटी ये थी, मुझे पता था कि वो इंसान अपने घर में मेहनत कर रहा है। और हुआ क्या, उसके 6 महीने बाद में पेपर हुआ और उस इंसान ने उस पेपर को क्रैक कर दिया और वो आज उस जगह पर है जहां पर वो जाना चाहते थे। तो एक बात को, अगर आप टारगेट के पीछे फिक्स्ड हो ना, अगर आप टारगेट पर फोकस्ड हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, लोग कितना बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप अपने टारगेट पर लगे रहो। वही लोग जो आपके बारे में अगेंस्ट में बोलते थे, आपके लिए नेगेटिव बोलते थे, एक दिन आपका फेवर करेंगे। एक दिन वो कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि ये सिलेक्ट होगा, ये अपने टारगेट को अचीव करेगा। तो इसलिए लोगों की सुनना बंद करो, अपने टारगेट पर फोकस्ड होकर के काम करो। तुमने क्वेश्चन करा कि सर आप सारी चीज़ों के सॉल्यूशन बनाते हो, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तो एक बात कहूं, जब कुछ समझ में ना आए ना कि यार करना क्या है, फ्यूचर के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा, माइंड ब्लैंक हो जाता है बहुत बारी, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इतना सा काम कर लेना, जो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में आपका पूरा इंटरेस्ट है, जिसमें आप लगन से काम कर सकते हो, उस फील्ड के किसी टॉप स्कोरर को, टॉपर को, जो उसमें पीक पर बैठा हो, उसको अपना आइडियल बना लो और उसको फॉलो करते चलो। उसको फॉलो करके जैसा जैसा उसने किया है, अगर वो बहुत सक्सेसफुल है, उसकी कोई बुक आई हुई है, तो उसकी बुक को पढ़ो और देखो वो कैसे सक्सेसफुल हुआ। उसको अपना आइडियल बना करके काम करना स्टार्ट कर दो। मैं सीरियसली कहता हूं, रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। आप यहां तक नहीं भी पहुंच पाओगे ना, तो यहां तो पहुंच ही जाओगे। तो इसलिए जब माइंड में कुछ ना समझ में आए ना, तो सक्सेसफुल लोगों को अपना आइडियल बना करके उनके पीछे लग जाओ। जैसा उन्होंने किया वैसा काम करना स्टार्ट कर दो, और कुछ होगा नहीं होगा, सक्सेसफुल जरूर होगे। हमारा सवाल सही है कि सर बिजनेस करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता क्योंकि पापा मना करते हैं, मम्मी मना करती है। देखो बताऊं होता क्या है, मैंने एक स्टडी करी थी, उसमें मैंने देखा था चाइना, अमेरिका और के अंदर 60% लोगों के आसपास बिजनेसमैन है। वहां पर 60% से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है, वो थी ना फिल्म कौन सी, 3 इडियट, उसमें कहते ना कि अब्बा नहीं मानेंगे। ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपना माइंड यूज ही नहीं करते। और पता है क्यों नहीं यूज कर पाते, और आपके पेरेंट्स भी आपको क्यों मना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आप में वो जुनून दिखाई नहीं देता। उनको नहीं दिखाई देता कि आप बिजनेस करके सक्सेसफुल हो जाओगे। उनका बिलीव ही नहीं बनता। आपके पेरेंट्स आपको आपसे ज्यादा पहचानते होते हैं कई बार। तो पहला फोकस इस चीज पे करो कि अपने पेरेंट्स को वो बिलीव दिलाना स्टार्ट करो कि हाँ मुझ में वो टैलेंट है, मैं कर सकता हूं, मुझ में वो काबिलियत है, मैं वो पोटेंशियल रखता हूं, मैं जान लगा दूंगा उसके ऊपर। और फिर अपने पेरेंट्स से जा करके सच बोल दो कि पापा मुझे 3 साल दे दो, मैं 3 साल इस काम में जम के करूंगा। अगर 3 साल में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 21 साल के हो, सिर्फ ओनली 21 ईयर्स। 20 साल के अंदर हो, 20-21 साल के हो, अरे इतने में तो कुछ नहीं होता। 3 साल और दे दे, 24 के हो जाओगे। अगर फेल हो भी गए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने बिजनेस का जो माइंड है ना, उसको छोड़ो मत, लग जाओ उसके ऊपर। अपने पेरेंट्स को लेकिन समझाओ, ये बात बोलो, दिल से बोलो। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ बच्चे में पोटेंशियल है, बच्चे में दम है, बच्चा करना चाहता है। प्रॉब्लम यहां आती है, हम अपना पोटेंशियल बोल ही नहीं पाते, उनको हम पर बिलीव ही नहीं होता। और पता है बिलीव क्यों नहीं होता, क्योंकि वो आपको आपसे ज्यादा जानते होते हैं।
तो इसलिए उन्हें समझाओ कि हाँ मुझ में वो दम है, मुझ में वो काबिलियत है। जिस दिन आप ये समझा पाओगे ना, अगर अपने पेरेंट्स को ही नहीं समझा पाए तो दुनिया को अपना बिजनेस कहां से समझाओगे? अपनी फैमिली को पहले पेरेंट्स को समझाओ, उसके बाद दुनिया को समझाने के लिए निकलना। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है कि सर सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, टैलेंट से काम होगा या हार्डवर्क से? एक बात कहूं, टैलेंट हर किसी के पास में नहीं होता। और एक बात कहूं, तुम अपने पास में देखो तुम्हारे पास में क्या है। कोई टैलेंट है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो हार्डवर्क करो। एक काम के ऊपर 4 साल 5 साल पूरा फोकस लगा करके काम करो, तो जो टैलेंटेड इंसान है ना उसी फील्ड के अंदर, आप अपने हार्डवर्क के बेस पर उससे आगे निकल जाओगे। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, लेकिन अगर मैं उस पर काम नहीं करूंगा तो मैं अच्छा सिंगर नहीं रहूंगा। और अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है, थोड़ा बहुत भी काबिलियत है, और आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 4 से 5 साल आपने उसमें जान लगा दी, दम लगा दिया, पूरा का पूरा अपना पूरा हार्डवर्क कर लिया उसके ऊपर, तो वो हार्डवर्क आपको कहां से कहां ले जाएगा। तो टैलेंट लास्ट में जाकर के हार जाता है एक हार्डवर्कर से, अगर वो हार्डवर्कर दिन रात एक कर देता है तो अगर मुझे अपनी लाइफ में किसी को चुनना हो ना, एक बहुत टैलेंटेड इंसान है वो और एक हार्डवर्किंग इंसान है वो, तो मैं हार्डवर्किंग को पहले चुनूंगा। मैं हार्डवर्किंग को पहले चुनूंगा क्योंकि वो लास्ट में जाकर के उस काम को कर देगा। टैलेंटेड का तो मूड भी है। तो इसलिए अपनी लाइफ में डरो मत कि तुम में कोई टैलेंट नहीं है, चूज करो हार्डवर्क को, क्योंकि तुम में कोई टैलेंट नहीं है। और अगर टैलेंटेड हो ना तो उस टैलेंट के साथ में अपने हार्डवर्क को मिला लो, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे और बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। तुम्हारा सवाल भी अच्छा है। कहते हो कि सर कमजोर मानते हो खुद को ना, कि कर नहीं सकते। भाई जिस दिन खुद ने मान लिया ना तुम कमजोर हो, उस दिन तुम वास्तव में कुछ नहीं कर पाओगे। पहली चीज तो खुद को कमजोर मानना बंद करो, खुद को बेचारा प्रूव करना बंद करो। और क्या एज है, 20 साल की उम्र में अपने आप को कमजोर मान करके चल रहे हो। बड़ा सीधा सा एग्जांपल है, रूस का राष्ट्रपति पुतिन 70 ईयर का एज का है, फिर भी उसके बाद में भी डेली जिम जाता है, डेली जिम जाता है, डेली जिम जा करके मेहनत करता है, 4-4 घंटे जिम में बिता रहा है। और यहाँ पे तुम 20-21 साल के हो और कहते हो अरे सर नहीं सर, जिम में जाने की हिम्मत नहीं होती, सुबह सुबह ठंड लगती है। वो 70 साल की एज में जिम जा रहा है, तुम ठंड लगती है तुम्हें सुबह सुबह उठने में, सर्दियों में तुम जा नहीं पाए, गर्मियों के अंदर तुम कहते हो जिम में पसीना ज़्यादा आ जाता है। भाई बहाने बनाना बंद करो, मेहनत करना स्टार्ट करो। जिस दिन मेहनत कर ली ना, ये जो लग रहा है ना कमज़ोर हूँ, बॉडी नहीं है, सब बन जाएगी। मेहनत स्टार्ट कर, मेहनत स्टार्ट कर, मेहनत से मत भाग। कमज़ोर लोगों के पास में बहाने होते हैं और सक्सेसफुल लोगों के पास में रीज़न होते हैं करने के। पता है जिस टाइम पर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी ना, उस टाइम पर भी पुतिन जिम जाया करता था। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हालात कितने नेगेटिव थे, सारी दुनिया अगेंस्ट में हो गई थी, उस टाइम पर भी वो बंदा, लोग क्या क्या सोच रहे होंगे, वो बंदा जिम में बैठ करके एक्सरसाइज कर रहा है। ये डेडिकेशन है उसका। तो ऐसा डेडिकेशन लेकर के आओ, तब रिजल्ट आएगा। कि सर हमेशा पॉजिटिव कैसे रहते हो? देखो एक बात हो ना, अगर खुद में आग होगी ना तो ही लोगों को हीट दे सकेंगे। खुद में आग ही नहीं तो हीट भी नहीं दे सकते। खुद में पोटेंशियल नहीं, खुद ही सागर नहीं हो यार, तो लोगों को क्या पानी दोगे? खुद में होना चाहिए, खुद में होना चाहिए। और पॉजिटिविटी टेम्परेरी चीज नहीं होती, पॉजिटिविटी टेम्परेरी चीज नहीं है। आज मेरी जेब में 1 करोड़ रुपया है तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं, आज मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो मैं नेगेटिव हो जाऊं, ये पॉजिटिविटी नहीं है। परमानेंट पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। रिजल्ट के लिए परमानेंट पॉजिटिविटी चाहिए। रिजल्ट आए ना आए, फेल होते हो पास होते हो, उससे आपको फर्क ही ना पड़े, आप अपने काम पर लगे रहो, हमेशा पॉजिटिव। वही पॉजिटिव है, टेम्परेरी पॉजिटिविटी चलती नहीं है। आप एक दिन पॉजिटिव दिखोगे, 2 दिन दिखोगे, लोगों को दिखाने के लिए कुछ टाइम के लिए हो भी जाओगे, पर वो परमानेंट नहीं रहेगा। तो परमानेंट पॉजिटिविटी आनी है तो अंदर से आएगी, टेम्परेरी नहीं आ सकती। ऊपर से दिखावा नहीं करो, परमानेंट पॉजिटिव बनो, हालात पे मत डिपेंड करो। कि सर मेहनत करता हूं, रिजल्ट नहीं आता, डिप्रेस्ड हो जाता हूं।
मतलब 3 पेपर दिए, 3 पेपर में रिजल्ट नहीं आया तो डिप्रेस्ड हो गए, है ना। पता हो इसके पीछे रीजन क्या है? डिप्रेशन पता है कब आता है? जब आपकी एक्सपेक्टेशन हो इतनी और मेहनत होती है इतनी। अब इतनी और इतनी के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो आपका डिप्रेशन है। सोच करके बैठे तो टॉपर बनूंगा, पढ़ाई करी इतनी, एक्सपेक्टेशन लगा ली इतनी, रिजल्ट आया नहीं, नंबर आए नहीं, डिप्रेशन। भाई जिस दिन मेहनत इतनी ले आएगा ना, रिजल्ट भी धीरे धीरे करके इतना आ जाएगा। डिप्रेशन उन्हीं लोगों को आता है जो मेहनत नहीं करते। जो मेहनती है, दिन रात एक करते, उन्हें डिप्रेशन नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पड़ा है। वो लगे रहते हैं। डिप्रेस्ड कौन होगा? जो मेहनती नहीं है। 10 बार भी फेल होता है ना, जो मेहनती इंसान है वो 11वीं बार फिर उठ जाता है। वो 11वीं बार भी फेल होगा तो भी उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे खुद पर बिलीव होता है। तो इसलिए डिप्रेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत नहीं करना चाहते। बाकियों के लिए तो टाइम ही नहीं है। मेरे पास में नहीं है टाइम इन चीजों का सोचने के लिए कि डिप्रेस्ड हो गया, मूड खराब हो गया, दुखी हूं। नहीं हूं दुखी, नहीं है डिप्रेशन। क्यों आएगा? मेहनत कर लेंगे, काम कर लेंगे, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन रिजल्ट लेकर के जरूर आएंगे।